जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी पर। दोस्तों 11 जनवरी 2022 के एमपी प्लस कांस्टेबल की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के रीजनिंग के सवाल हम लेकर आपके सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर हमें सेंड कर सकते हो। बाकी आप देखते हैं दोस्तों, आप जो सवाल अब आएंगे बाकी तो वो मैं कल की वीडियो में आपको डिस्कस करवा दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं 42 से 72 बनना है तो 10 से क्या बनेगा, ठीक है ना। देखो दोस्तों, अगर हम 42 में 4 और 2 को देखेंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। और 2 का क्यूब दोस्तों 8 होता है। और 64 प्लस 8 अगर हम जोड़ेंगे तो दोस्तों 72 बनता है, हाँ है ना, आपको भी हाँ। इसी तरह से दोस्तों 1 का क्यूब होता है 1 और 0 का क्यूब होता है 0। इस तरह से इसको जोड़ेंगे तो 1 बनेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों 26 से 11 बनना है, फिर 5 बनना है। ओके, यहाँ पे 55 से 19 फिर 12, ठीक है। तो बोल रहा है 79 25, तो यहाँ पे क्या बनेगा। तो देखो दोस्तों, कुछ नहीं करना, 26 और 11 का जो अंतर होगा वो होगा 15, हाँ है ना। अगर मैं 15 को 3 से डिवाइड कर दूँ तो क्या बनेगा दोस्तों, 5 बनेगा, हाँ है ना, आपको हाँ। इसी तरह से यहाँ पे 19 और 55 का जो अंतर होगा दोस्तों वो होगा 36। और 36 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो क्या बनेगा दोस्तों, 12 बनेगा, हाँ है ना, आपको भी हाँ। तो यहाँ पे 25 और 79 का अंतर लेंगे तो बनेगा 54। ओके, अगर मैं 54 को 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, आपका 18 बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, 18 बनेगा, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो 18 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका गो बैंड गोन को हम DA MA और डॉप लिख सकते हैं। और ही हैड गॉन को हम GA डॉल और MA लिख सकते हैं। ही वॉज गुड को हम NA GA और CA लिख सकते हैं। तो पूछ रहा है कि बताओ हेड को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों को देखेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है दोस्तों, हमें गॉन मिल रहा है, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, दोनों में जो कॉमन कोड होगा वो गॉन के लिए होगा, क्या होगा दोस्तों, M होगा, ठीक है ना, MA। अब हम आगे देखेंगे। अगर हम इन दोनों में देखें तो दोस्तों ही कॉमन मिल रहा है। अगर ही देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे GA मिल रहा है और यहाँ पे GA मिल रहा है। इसका मतलब ही का GA हो जाएगा और गॉन का हमारा MA हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, हमारा हेड बचा है और यहाँ पे क्या बचा, डॉल। तो हेड के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर डॉल हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, डॉल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका आकृति से पूछ रहा था कि बताओ ए आकृति किस में नियत है। बाकी ऑप्शन हमें नहीं मिले, बट जो आंसर है वो हमें मिल चुका है। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो आकृति है वो इसमें कहाँ छिपी हुई है। तो देखो दोस्तों, ए आपकी आकृति बन रही है, देखो ए बन रही है ना, हाँ, ए आपकी आकृति ए दिखाई दे रही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि आपको टीचर्स दिए हुए थे और रूरल यानी कि ग्रामीण और पोस्ट ग्रेजुएट्स यानी कि दोस्तों आपका स्नातकोत्तर, ठीक है ना। यहाँ पर सवाल पूछ रहा था कि उन शिक्षकों की संख्या बताओ जो ना तो ग्रामीण है यानी कि ना तो वो रूरल है, ओके, और ना ही वो स्नातकोत्तर है यानी कि दोस्तों ना ही वो पोस्ट ग्रेजुएटर्स हैं, ठीक है ना। तो यानी दोस्तों आपके ए पूरा चला जाएगा, ये पूरा चला जाएगा। और केवल शिक्षक बताने थे जो कि ना रूरल हो ना आपके पोस्ट ग्रेजुएट्स हो। तो आपका जो आंसर होगा वो 85 हो जाएगा। क्या दोस्तों, 85 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ यहाँ से ए बना, यहाँ से ए बना, फिर यहाँ पर क्या बनेगा। तो देखो दोस्तों, अगर हम इस तीर को देखेंगे तो ये पीछे की तरफ चल रहा है, देखो यहाँ ऐसे चल रहा है, ऐसे, हाँ है ना, देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यानी कि ये पहले यहाँ पर पहुँचा, फिर ये यहाँ पर पहुँच गया, अब यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, हाँ है ना, बताओ आपको, हाँ। तो यहाँ पर इस तरह से आपका ये आ जाएगा। अगर हम इस वाले सर्कल को देखेंगे तो देखो दोस्तों, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, पहले यहाँ आया, फिर यहाँ से वो यहाँ पर पहुँचा, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि यहाँ पर सर्कल आ जाएगा। बट आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर जो सर्कल है उसमें जो लाइन दी है अंदर वो इस तरह से दी है क्षैतिज, और यहाँ पर जो सर्कल है उसमें ऐसे लाइन दी हुई है, ठीक है ना। ये लाइन आपको देखना चाहिए। और यहाँ पर जो लाइन दी है वो इस तरह से क्षैतिज दी है। तो दोस्तों ये लाइन क्षैतिज थी, फिर आपकी ऊर्ध्वाधर हो गई, फिर क्षैतिज, तो आप ऊर्ध्वाधर बनेगी इसमें, यानी इस तरह से लाइन आपकी बनेगी। तो ये आपकी आकृति बन जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 3 से 35 बना, फिर 99 बना और फिर 195 बना। तो पूछा है आगे क्या बनेगा। देखो दोस्तों, 3 से हम देखेंगे तो 32 बढ़ रहा है, ठीक है ना। बाकी हम 35 से अब आगे देखेंगे तो 64 बनेगा, देखिएगा, ओके। और फिर आगे देखेंगे दोस्तों 96 बढ़ेगा, 195 माइनस 99 करेंगे तो 196 बनेगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या 32 का 2 गुना 64 होता है और 32 का 3 गुना 96 होता है। इसलिए इसका मतलब आगे आएगा 32 का 4 गुना आएगा, यानी 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 128 प्लस 195 करेंगे वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 5 13 होता है, एक हासिल बचेगा, तो 9 2 11, 1 2 12 हो जाएगा, हासिल एक आएगा, एक और एक 2, एक हासिल यानी कि 3, यानी कि 323 आपका आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रिंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो लेमन को क्या लिखेंगे। देखो दोस्तों, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, अल्फ़ाबेट आपके चेंज हो रहे हैं, यानी कि देखो दोस्तों आर फिर आई आ रहा है और फिर यहाँ पर क्या आ रहा है, एन आ रहा है। मतलब दोस्तों उसने क्या किया, सबसे पहले आर लिखा, फिर एन लिखा और फिर टी लिख दिया। देखो RNT, यानी कि दोस्तों RNT और बाद में क्या लिख दिया उसने, पी और आई, यानी कि जो रह गया था जो, ठीक है ना।
तो P और I आपका लिख दिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहले L लिखेंगे, L नहीं लिखेंगे, सबसे पहले E लिखेंगे, फिर O, फिर N, यानी कि EON, हाँ है ना। फिर सबसे पहला रह जाएगा उसको लिख देंगे, और बाकी में जो M बचेगा उसको भी हम लिख देंगे, यानी कि ये आपका EONLM लिख जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्प्रेड को वो ऐसे लिख रहा है, तो पूछ रहा है कि ग्लोबल को कैसे लिखा जाएगा। देखो दोस्तों, अगर हम देखें एस किस पे आता है दोस्तों, 19 पे आता है, हाँ है ना। और W किस पे आता है दोस्तों, 23 पे आता है। इसका मतलब है हमने 19 में कितना जोड़ा दोस्तों, 4 जोड़ा, ठीक ना। आगे देखेंगे P कितने पे आता है दोस्तों, 16 पे आता है, और Q कितने पे आता है, 11 पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर -5 हो रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर -5 करने से हमारा काम नहीं बनेगा। इस तरह से देखो कि 16 + 11 कितना हो रहा है दोस्तों, आपका 27 हो रहा है, हाँ है ना। आगे देखेंगे कि I आपका कितने पे आता है, 9 पे आता है, और M कितने पे आता है, 13 पे आता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, प्लस के 4 हो रहा है। आगे देखेंगे R आता है आपका 18 पे, आगे I आता है 9 पे। इस तरह से इनको जोड़ेंगे तो 27 बनना है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो रहा है कि S में 4 हो रहा है, पहले 4 प्लस का हुआ, फिर दोनों का सम 27 हो रहा है, फिर 4, फिर दोनों का सम 27, हाँ है ना। यानी कि सबसे पहले 4 को जोड़ेंगे तो G आता है 7 पे, और 4 जोड़ेंगे 11 पे, 11 बनेगा दोस्तों K। फिर L आता है दोस्तों 12 पे, तो इसमें 27 घटाएंगे 12 को, 27 - 12 कर देंगे, 15 कर रहा हूँ मैं, 12 करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, OM बनेगा, यानी कि 15 पे O आएगा, हाँ है ना। इसी तरह दोस्तों O आता है 15, और 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19, 19 पे क्या बनेगा दोस्तों, S बनेगा। B आता है दोस्तों 2, और 2 और 27 करना है तो 25, 2 में 25 जोड़ना पड़ेगा, 25 पे दोस्तों 22 आता है। ए आता है 1, तो इसमें 4 जोड़ेंगे, फिर तो 4 जोड़ेंगे बनेगा E, ठीक है ना। और L आता है 12, और फिर 27 - 12 कर देंगे 15, यानी कि O आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ये आपका आंसर आएगा। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है दोस्तों, सबसे पहले 4 जोड़ रहे हैं, फिर P और K का मान 27 हो रहा है, फिर 4 जोड़ रहे हैं, फिर 27 हो रहा है, यानी कि प्लस के 4 फिर सम 27, फिर प्लस के 4 प्लस फिर 27 सम हो रहा है। ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं, ठीक है ना। दोस्तों कि 7 मित्र M, N, O, P, Q, R और S एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं N पंक्ति के मध्य में, यानी कि 7 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7। उसने क्या कहा कि जो मध्य में वो N बैठा हुआ है, तो मध्य में अपन बैठा देंगे दोस्तों N को, ठीक है ना। आगे पढ़िएगा दोस्तों, M है वो Q और P के बीच में बैठा है, यानी कि M है वो Q और P के बीच में बैठा है। आगे पढ़ते हैं कि Q है वो N के बाईं ओर ठीक बगल में है, यानी कि N के बाईं ओर Q यहाँ पे बैठा हुआ, Q है वो N के बाईं ओर है, यानी कि इधर की ओर मुंह किए हुए है ना, ओके। तो पूछ रहा है, और अगर हम देखें कि M है वो Q और P के बीच में है, तो मतलब यहाँ पे M हो जाएगा, और M है वो Q और P के बीच में है, तो P यहाँ पे हो जाएगा, हाँ है ना। आगे पढ़िएगा कि S है वो O के बाईं ओर है, यानी कि जो S है दोस्तों वो O के, ये O है, ठीक है ना, O के ठीक बाईं ओर है। M और O किसी भी सिरे पर नहीं है, यानी कि O दोस्तों यहाँ पे नहीं हो सकता। और अगर मैंने कहा कि वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन O के बाईं ओर यानी कि इधर की साइड कौन है दोस्तों, S है। तो दोस्तों एक बात सुनिएगा, अगर मैं O को यहाँ पे बैठा रहा हूँ ना, तो फिर S को मैं यहाँ पे कैसे बैठा सकता हूँ। इसका मतलब है दोस्तों आपका जो O होगा वो यहीं पर रहेगा, और यहाँ S यहाँ पे हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि उसके वो किसी सिरे पर नहीं बैठा हुआ है, तो दाएं सिरे पर कौन है, यानी कि दाएं सिरे पर, इस वाले सिरे की वो पूछ रहा है। तो देखो दोस्तों कौन रह गया है, तो आप देखोगे कि इसमें R नहीं रह गया, तो R आप इस यहाँ पे बिठा सकते हो, यानी कि सब बैठ गए हैं, केवल R रह गया है, ठीक है ना। तो जो दाएं सिरे पर होगा वो R हो जाएगा, और बाएं सिरे की अगर पूछे तो P हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 144 289, यानी कि 144 212 का वर्ग होता है, और 289 17 का वर्ग होता है, और 484 दोस्तों 22 का वर्ग होता है, और 1024 जो होता है वो 32 का वर्ग होता है। तो पूछ रहा है यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे भी किसी भी संख्या का वर्ग ही आना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे प्लस का 5 हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 5 हो रहा है, यहाँ पे प्लस के 5 होगा तो 27 बन जाएगा, ओके हाँ। और 27 में प्लस के 5 होगा तो 32 बनेगा, यानी कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 27 का वर्ग आएगा दोस्तों 729। कितना दोस्तों 729 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है कि व्यंजक का मान ज्ञात करें यदि P का मतलब है घटाना, और Q का मतलब है भाग देना, और R का मतलब है जोड़ना, और S का मतलब वो करना है गुणा करना। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 106 लिखा हुआ है सबसे पहले। R का मतलब क्या है दोस्तों, जोड़ना है तो प्लस लगा देंगे, R के स्थान पर 115 बनेगा। और Q का मतलब दोस्तों भाग करना है, तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे किसका दोस्तों 23 का। और यहाँ पे जो S है उसका मतलब दोस्तों गुणा करना है, और S के बाद 7 है। P का मतलब दोस्तों घटाना है, तो यहाँ पर माइनस के 19 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं 23 से सबसे पहले काट दूंगा तो 5 बनेगा, और 5 7 कितना बनेगा दोस्तों 35 बन जाएगा। कितना दोस्तों 35, और 35 जब इसमें जोड़ूंगा दोस्तों तो कितना बन जाएगा दोस्तों 141 बनेगा, और 141 में 19 घटा दूंगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा,
ओके, और यहाँ पर 3 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी कि दोस्तों 122 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, किसी संख्या में 12 जोड़ने पर प्राप्त परिणामी संख्या और परिणामी संख्या और 4 के योग के दुगने के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं संख्या में दोस्तों 12 जोड़ दूँ, क्या कर रहा हूँ, 12 जोड़ दूँ तो परिणामी संख्या और 4 के योग के दुगने के बराबर होता है। देखो वो क्या कह रहा है दोस्तों कि परिणामी जो 12 जोड़ने पर जो प्राप्त आपको परिणाम हो रहा है वो क्या है, वो संख्या और 4 का योग, यानी कि दोस्तों ये संख्या और 4 का योग के दोगुने के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों इसका दोगुना कर दूं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हाँ है ना। तो पूछ रहा है कि संख्या क्या होगी, क्या पूछ रहा है, संख्या बताइए। तो एक्स का मान निकाल सकते हैं अपन, एक्स प्लस के 12 बराबर हो जाएगा 2x माइनस प्लस के 8। तो यहाँ पर देखो जो एक्स उधर जाएगा तो एक्स बचेगा और जो 12 है इधर ही रहेगा, 8 इधर जाएगा तो 4 बचेगा। यानी एक्स का मान दोस्तों क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी 4 एक ऐसी संख्या है जिसमें 12 जोड़ देंगे तो दोस्तों 16 प्राप्त होगा, जो कि दोस्तों 4 और उसके क्या करा 4, यानी कि 4 का योग करेंगे 8 उसके दोगुने के बराबर होगा। देखो है ना दोगुना। तो यहाँ पे जो पहला मैंने बताया था वो आपका आंसर हो जाएगा 4। एक्स मानना, एक्स में 12 जोड़ के फिर एक्स में 4 जोड़ के उसका दोगुने के बराबर रख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, GBLGEOMHR। तो आगे क्या होगा, देखो दोस्तों जी आता है 7 पे और जी आता है 10 पे, यानी कि यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है, और जे आता है आपका 10 पे और एम आता है 13 पे, यहाँ पे भी प्लस का 3 हो रहा है। तो आगे भी प्लस का 3 होगा कि नहीं होगा आपको, हाँ होगा। एम 13 प्लस 3 करेंगे 16, 16 पे आता है दोस्तों पी। ठीक है ना। जी आता है दोस्तों, सॉरी बी आता है 2 पे और ई आता है 5 पे, यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, प्लस का 3। ई आता है 5 पे, एच आता है 8 पे, नहीं यहाँ पे प्लस के 3 हो रहा है। तो भाई एच 8 पे आएगा, प्लस का 3 फिर करेंगे 11, 11 पे क्या बन जाएगा दोस्तों, के बन जाएगा। हाँ है ना। तो यहाँ पे एल आता है 12 पे, वो आता है 15 पे, यानी कि प्लस के 3 यहाँ पे हो रहे हैं, और फिर 18 हो गया, यानी कि प्लस के 15 से 18 यानी कि प्लस के 3 हो रहा है। तो प्लस के 3 यहाँ पे भी करेंगे 18 में तो 21 बनेगा, 21 पे दोस्तों यू बनता है, यानी कि पी के यू आपका आंसर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है कि रीच को अपन ऐसे लिख सकते हैं और सन को अपन ऐसे लिख सकते हैं, तो सर्च को अपन कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं दोस्तों, एस का मान होगा 2, यू का मान होगा 6 और एन का मतलब होगा 4। ठीक है। आर का होगा 8, ई का होगा 5, देखो ई का 5 हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा 1, सी का क्या हो जाएगा 3 और एच का हो जाएगा 9। हाँ है ना आपको, हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों देखो दोस्तों एस के लिए क्या है दोस्तों आपका 2 है, ई के लिए कितना है दोस्तों आपका 5 है, ए के लिए कितना दोस्तों आपका 1 है, और आर के लिए कितना दोस्तों 8 है। ओके, और सी के लिए कितना दोस्तों आपका 3 है, और एच के लिए कितना दोस्तों 9 है। तो ये आपका सर्च का कोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा था कि उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में से शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो कुछ नहीं देखना, सबसे पहले आपको ये 4 या 5 दिए थे, उसमें पूछ रहा था कि पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, लेकिन वो क्या है अल्फ़ाबेट के आधार पर हमें निकालना है। तो सबसे पहले डी आता है, फिर भी डी आता है, डी आता है, डी आता है, तो इससे हमने सबसे पहले नहीं देख पाया। फिर देखो सब में ई था तो ये भी नहीं आया। आप देखेंगे फिर सी, ओके देखो सी फिर क्या आ रहा है यहाँ पे दोस्तों, देखो यहाँ पे भी सी और यहाँ पे भी सी, यानी कि तीसरे स्थान तक हमने डी सी फिर आगे भी डी सी। तो यहाँ से हमने आंसर तक नहीं पहुँच पाए। हम चौथा अल्फ़ाबेट देखेंगे तो चौथा देखेंगे, इसमें एल आ रहा है, इसमें भी एल आ रहा है, इसमें भी आई आ रहा है, इसमें आई आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है एल आ रहा है, और इसमें क्या है दोस्तों आपका ओ आ रहा है। इसका मतलब है दोस्तों जो हमारा आंसर होगा वो एल और आई में से पहले कौन आता है दोस्तों, आई आता है ना। यानी कि दोस्तों पहले आपका सी आएगा, एल और आई में से पहले आई आता है तो पहले आपका सी ऑप्शन आएगा, तो सी फिर आपका ए आ जाएगा ऐसे ही, फिर डी, फिर बी, ऐसे ही आपको देखना चाहिए। यानी कि सबसे पहले ए आ गया। ठीक है ना। अब हम देखेंगे आगे की तरफ, हमने 4 स्थान तक देख लिया, इसमें एल था, इसमें ओ था। अब देखेंगे एल और ओ में से पहले कौन आता है। तो इसका मतलब है दोस्तों अगर ओ सबसे बाद में आ रहा है एल के, यानी कि एल सब में था, इसमें ओ था, तो इसका मतलब ई सबसे लास्ट में आएगा। तो देखो ई सबसे लास्ट में था कि नहीं था। ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, अब आपको ये दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। तो आपको जो आंसर निकल कर आएगा वो इतना आ जाएगा, पहले सबसे पहले सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर बी, फिर ई। ओके, अंग्रेजी शब्दकोश में आप देख सकते हो कि पहला कौन सा अल्फ़ाबेट आता है उसी के आधार पर। यहाँ कह रहा है कि 7 मित्र एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू और आर एक वृत्ताकार मेज के परतः केंद्र की ओर पीट करके बैठे हैं। देखो दोस्तों केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं, वो पीट करके बैठे हुए हैं। तो एल पी के दाईं ओर, यानी कि आप वो बैठा रहा है, तो अब पूछ रहा है कि बताइएगा कि एल के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, यानी कि एल के आपको दाईं ओर बताना। तो सबसे पहले आप निकालोगे, 7 मित्र थे तो 7 स्थान बना दीजिएगा। ठीक है ना, 7 स्थान बना दीजिएगा। बन गए ना 7, हाँ बन गए। अब इसको बिठाना शुरू करेंगे अपन। वो क्या कह रहा है दोस्तों कि एल है वो पी के दाईं ओर है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर पी हमने बिठा दिया
तो अब वो इधर की ओर मुँह किए हुए हैं, ठीक ना। तो बताओ इसका इधर क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। यानी कि अगर केंद्र की ओर किए होगा तो ये दायां होगा, ये बायां होगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा सब, ठीक है ना। तो एल पी के दाईं ओर, यानी कि एल आपका यहाँ पे बैठा हुआ होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। यानी कि एल यहाँ पे होगा आपका, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कि एम है वो पी, एम पी का पड़ोसी नहीं, यानी कि एम हम यहाँ पे नहीं बिठा सकते। ओके, एम हम यहाँ पे नहीं बिठा सकते, ठीक है ना। आगे पढ़ते थे, बैठा नहीं सकते तो क्यों कर रहे हो इतना बात। आगे देखिएगा कि जो क्यू है वो आर और ओ के ठीक बीच में बैठा हुआ है, और एल के दाईं ओर कौन है, आगे कुछ छूट गया, हाँ ये छूट गया कि ओ है वो एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो दोस्तों एल का बाईं ओर इधर होगा ना, है ना। तो जो ओ है वो एल के बाईं ओर तीसरा, तो 1 2 3, यानी कि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है दोस्तों, ओ बैठेगा। अब देखिएगा जो क्यू है वो आर और ओ के बीच में बैठा हुआ है, यानी कि दोस्तों क्यू यहाँ पे हो जाएगा, और क्यू है वो आर और ओ के बीच में है, तो आर यहाँ पे होगा, है ना। अब दोस्तों एम हम यहाँ पे नहीं बिठा सकते, तो यहाँ पे तो बिठा सकते हैं आपका, हाँ। तो जो बचेगा वो उसको हम यहाँ पे बिठा देंगे। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है कि एल के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है ठीक बगल में, तो भैया एल का दायां तो इधर साइड होगा, क्योंकि वो केंद्र की तरफ पीठ किए हुए हैं। तो आपका एल के दाईं ओर कौन हो जाएगा दोस्तों, एम बैठ जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एम आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका पटना। इसी तरह से था कि यहाँ पे क्या था, एक किसी की राजधानी दी थी और उसका राज्य पूछ रहा था। देखो दोस्तों, पटना किसकी राजधानी है, बिहार की। तो दिसपुर किसकी राजधानी है, आप कहोगे असम की। किसकी राजधानी दोस्तों, असम की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों 54 से 9 बनना है, तो बताइए 7 से यहाँ पर क्या बनेगा, उल्टा पूछ रहा है। देखो दोस्तों 9 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 54 बन जाएगा। तो 7 में 6 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, 42 बन जाएगा, हाँ है ना। आप कहोगे हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। लास्ट प्रश्न है, नहीं 2 प्रश्न और हैं अभी। यहाँ पे वो कह रहा है कि ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी कि दोस्तों ए का रिलेशन दिया है बी से, ओके। और आपको यहाँ पे दिया है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, और ए डिवाइड बाय बी है, यानी कि ए भागित, यानी जो भाग का मतलब है दोस्तों उसका मतलब है ए बी का पिता, यानी ए है वो बी का क्या है, पिता है। तो पूछ रहा है कि निम्न में से किसका अर्थ है एम क्यू का पुत्र है, एम क्यू का पुत्र है, एम क्यू का पुत्र है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए थे, सभी ऑप्शन को आपको सॉल्व करना था। मैं 2 ऑप्शन करके बताऊंगा, सबसे पहले इसको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे एम को लिख लेंगे, एम गुणा बी है, यानी कि इसका मतलब है एम गुणा बी, ए और बी क्या होंगे, भाई होंगे, यानी कि एम और आर क्या होंगे दोस्तों, भाई होंगे, हाँ है ना। सॉरी, एम होगा वो आर का भाई होगा, तो एम का तो हम जेंडर डिफाइन कर सकते हैं कि वो क्या होगा, मेल होगा। आर हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आर और भाग का चिन्ह लगा हुआ क्यू, इसका मतलब है दोस्तों जो ए बी का पिता है, मतलब आर क्या पिता होगा किसका दोस्तों, क्यू का, हाँ है ना। आर पिता होगा क्यू का, लेकिन वो क्या कह रहा है कि एम है वो क्यू का पुत्र है, एम है वो क्यू का पुत्र है। तो यहाँ से हमने इस यहाँ पे क्या बताओ, एम क्यू का पुत्र है, आप कहोगे नहीं तो कौन है, तो एम है वो क्यू का कौन है दोस्तों, पिता का भैया है, यानी कि चाचा है, ठीक है ना। एम कौन है, क्यू का पिता का भैया है, यानी कि आपका चाचा, उसका चाचा लगेगा, ठीक है ना। अब हम पहला ऑप्शन देखते हैं जो कि आंसर ही है आपका। देखिएगा सबसे पहले हम देखेंगे क्यू बिठा देंगे, और क्यू यहाँ पर क्या लगा है, भाग का चिन्ह लगा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि एम डिवाइड बाय बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी कि जो क्यू है वो पिता होगा किसका दोस्तों, एम का। तो इसकी इसी का तो मतलब है दोस्तों एम क्यू का पुत्र है। देखो एम है वो क्या क्यू का पुत्र नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने आंसर को देख लिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका सभी लैपटॉप मॉनिटर हैं। यहाँ पर छोटा सा एक आपको वेन डायग्राम बनाना है, जैसे कि सभी लैपटॉप है वो क्या दोस्तों, मॉनिटर हैं, ओके। आगे देखेंगे सभी मॉनिटर टीवी हैं, सभी मॉनिटर क्या है दोस्तों, टीवी है। तो ये आपका डायग्राम बन चुका है। अब वो क्या कह रहा है कि सभी मॉनिटर लैपटॉप हैं। अब आपको निष्कर्ष देखने क्या कह रहा है दोस्तों, सभी मॉनिटर क्या लैपटॉप हैं, नहीं दोस्तों सभी मॉनिटर क्या लैपटॉप हैं, यानी कि क्या ये मॉनिटर है वो लैपटॉप है, आपको वो नहीं है, यानी कि पहला आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कुछ टीवी मॉनिटर हैं, हाँ दोस्तों जो टीवी हैं उसमें कुछ जो हैं कुछ टीवी मॉनिटर हैं, आपको हाँ हैं, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा कि कोई भी मॉनिटर लैपटॉप नहीं है। दोस्तों जब भी आपको कथन में नहीं का कुछ दिया नहीं हो, नहीं वाला कथन नहीं दिया हो, तो नहीं वाला हमेशा गलत होता है, क्योंकि वैसे भी देख सकते हैं इसमें कह रहा है कोई भी मॉनिटर, देखो है ना मॉनिटर, सभी मॉनिटर क्या है दोस्तों, सॉरी कुछ मॉनिटर क्या है लैपटॉप है, लेकिन ये कह रहा है कोई भी मॉनिटर लैपटॉप नहीं है। इसका मतलब वो लैपटॉप को उठा के यहाँ पर रख दो, ठीक है ना। तो लैपटॉप तो अंदर है, तो आपका ये भी गलत होगा। चलिए तो यहाँ पे जो आंसर होगा बी ऑप्शन राइट रहेगा। बाकी आपको आंसर में जो मिलते हैं पहला सही दूसरा गलत ऐसे आपको मिलती हैं, ठीक है, उनमें से चूज करना होता है। चलिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ओके। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगर आपके पास कोई भी सवाल आता है या आपका पेपर होता है तो आप हमारे इस नंबर पर हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं 94 24 35 13
21, ठीक है ना। इस नंबर पर आप हमें अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं।